नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मेरे साथ फिर से स्वागत है भारत के महत्वपूर्ण स्थान एवं स्मारकों की सीरीज में। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं और आज हम जानेंगे आपके अजंता के बारे में। देखिए, अजंता जो है ये कहाँ पे है, मैंने आपको कल भी बताया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और दूसरी जगह हम पढ़ने वाले हैं एलोरा। अजंता और एलोरा में यह दोनों ही जगह गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या है, गुफाएं हैं और दोनों ही अलग अलग टाइम पे रही थी। जो अजंता की गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन हैं, गुप्तकालीन, ठीक है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट कालीन है, राष्ट्रकूट, याद रखना। अजंता में कुल 33 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ जैन हैं और कुछ बौद्ध हैं। 1983 में अजंता को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। इन गुफाओं में जातकों से संबंधित कहानियां हैं। अब आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को इसमें जो इन गुफाएं हैं इनमें चित्रित किया गया है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला प्राप्त हुई है। आप याद रखेंगे कि इन गुप्तकालीन गुफाओं में 16, 17 और 19 नंबर, ये तीन ही गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं अजंता की गुफाओं में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी अजंता में, तो वो हैं 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर। 16 नंबर गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है, यानी राजकुमारी मृतक सैया पर है और उसका चित्रण किया गया है। और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला चित्रित की गई है। इसके बाद स्थान आता है एलोरा का। ये राष्ट्रकूट शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई है, ठीक है। दोनों ही गुफाएं वैसे सामान्य चट्टानों वाली हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी गुफाएं? कुल 34 गुफाएं हैं। और अजंता में कुल 33 गुफाएं हैं, याद रखना। इनमें लंकेश शिव, लंकेश यानी कि रावण, शिव और पार्वती के चित्रण किए गए हैं। अभी एक आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लंकेश का कैलाश पर्वत उठाते हुए चित्रण कहाँ मिला है, तो वो यहीं पे मिला है, लंकेश का चित्रण एलोरा की गुफाओं में। यहाँ विश्वकर्मा गुफा और बढ़ई की गुफा प्रसिद्ध हैं। यहाँ राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और कैलाशनाथ मंदिर जो है ना दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा चट्टान को काट कर ही बनाया गया है। देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैलाशनाथ मंदिर कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैलाशनाथ मंदिर है और ये पूरा का पूरा चट्टान को काट करके निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसको निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से एलोरा में मैंने कैलाशनाथ मंदिर को अभी आपको दिखाया। इसके बाद ये औरंगाबाद जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे बीबी का मकबरा भी है, जो औरंगजेब ने बनाया था। 1678 में इसको बनवाया गया था। इसकी एक बीबी थी जिसका नाम था रबिया उद दुर्रानी, ठीक है। ये औरंगजेब की एक प्रसिद्ध बीबी थी और इसमें ताजमहल की जो है नकल की गई है, ठीक है। इसलिए ये ताजमहल की नकल है। और चूंकि ये दक्षिण भारत में है, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था, तो ये दक्षिण का ताजमहल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण का ताजमहल। इसके समीप ही खुलदाबाद, ये एक जगह है खुलदाबाद, जहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे औरंगजेब का मकबरा वर्तमान में बना हुआ है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमने 3 जगह पढ़ी। एक थी अजंता, ठीक है। यहाँ पे 33 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। बाकी जो है आपके अन्य काल में है, वैसे गुप्त काल के आसपास ही हैं वो, ठीक है। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, जो इसमें 34 गुफाएं हैं और ये गुफाएं कौन से काल की हैं? राष्ट्रकूट वंश के ने बनवाई थी। और इनमें प्रसिद्ध जो है वो कैलाशनाथ मंदिर है, जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था यहीं पे, ठीक है। उसके बाद आपके औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, जो औरंगजेब की बीबी थी। इसने 1678 में इसका निर्माण कराया था। इसकी बीवी का नाम था रबिया उद दुर्रानी, ठीक है। और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। इसके पास ही खुलदाबाद में औरंगजेब का भी मकबरा है, ठीक है। वैसे ताजमहल में जो मकबरा है वो शाहजहां के साथ उसकी बीवी मुमताज का है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट जगह है। अहमदाबाद का निर्माण 1411 ईस्वी में करवाया गया था। अहमदाबाद का निर्माण 1411 ईस्वी में हुआ। यह गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी है। इसे कर्णावती भी कहा जाता था। अहमदाबाद से पहले इसका क्या नाम था? कर्णावती। यह साबरमती नदी के किनारे है और इसे भारत का मैनचेस्टर वर्तमान में कहा जाता है। पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो वो कौन सा है? मैनचेस्टर वो आपके अहमदाबाद है। गांधी जी ने यहाँ 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और वर्तमान में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो
8 जुलाई 2018 को किया गया है। तो अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट शहर है। कहाँ पे है? गुजरात में है। 1411 में ये बसा था। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साबरमती के किनारे है और 1915 में इसी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने, साबरमती नदी के किनारे। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? 8 जुलाई 2018। भारत का एक और शहर है जिसके परकोटे को 2019 में 9 जुलाई 2019 को शामिल किया था, वो है जयपुर। ठीक है, तो 2 शहर हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल किया। आगे हम बात करेंगे अभी हाल ही में मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन की योजना भी बनाई गई है और ये किसके सहयोग से बनाई गई है? जापान के सहयोग से। ठीक है, जापान इसको चलाएगा। यहाँ पे कांकरिया झील भी प्रसिद्ध है। कहाँ पे? अहमदाबाद की बात हो रही है। यहाँ पे कांकरिया झील भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए यह विशिष्ट रूप से जाना जाता है और यहाँ एक जामा मस्जिद भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चांपानेर पर। देखिए, चांपानेर एक फेमस जगह है और ये कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। यहाँ एक पुरातात्विक उद्यान मिला है। पुरातात्विक उद्यान का आशय है कि पहले का उद्यान है, पुराना उद्यान है और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किसको? इस पुरातात्विक उद्यान को। प्रारंभ में सोलंकी राजाओं की राजधानी रहा था। सोलंकी यानी चालुक्यों को ही सोलंकी कहा जाता है, जिन्होंने यहाँ एक किला बनवाया था। यहाँ कालिका माता का मंदिर भी है। यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत या स्मारक नमीना मस्जिद है। नमीना मस्जिद कहाँ फेमस है? चांपानेर में, जिसे महमूद शाह बेगड़ा ने बनवाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे चांपानेर ये पावागढ़ गुजरात में है। यहाँ एक पुरातात्विक उद्यान मिला है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। पहले ये सोलंकी राजाओं की राजधानी भी रह चुका है और इसमें एक किला भी सोलंकियों ने बनवाया था या चालुक्यों ने बनवाया था। यहाँ पे एक प्रसिद्ध कालिका माता का मंदिर है और यहाँ पे एक नमीना मस्जिद भी है जिसे महमूद शाह बेगड़ा ने बनवाया था। महमूद शाह बेगड़ा एक काफ़ी फेमस सुल्तान था गुजरात का और ये जो महमूद शाह बेगड़ा है इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हिस्ट्री पढ़ते समय हम बताएंगे आपको। अब आती है बात सुदर्शन झील की। गुजरात में एक जगह है गिरनार या जूनागढ़, वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ये बहुत ही पुराना है सुदर्शन झील। इसका निर्माण जो कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। क्या नाम था उसका? पुष्यगुप्त। इसमें गलत लिख रहा है, पुष्यगुप्त है नाम, पुष्यगुप्त, इसमें कुष्यगुप्त लिख रहा है। वैश्य ने करवाया था। ये किसका गवर्नर था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक के गवर्नर तुषाप ने कराया था। अशोक का एक गवर्नर था, यवन था वो, तुषाप, इसका जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। रुद्रदामन ये शक वंश का राजा था। इसने यहाँ पे गिरनार अभिलेख भी लगवाया था और इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया था। ठीक है, और ये गिरनार अभिलेख जो है भारत का पहला ग्रंथ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार एक और राजा ने भी कराया था। उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का राजा था और इसका जो है चक्रपालित जो है वो इसका गवर्नर था, उसने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो 4 राज्य से संबंधित है सुदर्शन झील से। सुदर्शन झील कहाँ पे है? गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया। इसके अलावा अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त भी इससे संबंधित है। ठीक है, आपको आना चाहिए ये। आगे हम बात करेंगे रानी जी की बावड़ी। देखिए, रानी जी की बावड़ी जिसको वर्तमान में 100 के नोट पर जगह दी गई है। ठीक है, 100 के नोट पर आप देखते हैं रानी जी की बावड़ी। इसे जुलाई 2018 में रिजर्व बैंक ने 100 के नोट पर चित्रित किया। इससे पहले 2014 में ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी है। इसका निर्माण गुजरात सोलंकी शासक भीम प्रथम की रानी उदयामती ने कराया था। एक रानी जी की बावड़ी आपके राजस्थान में बूंदी में भी है, जिसका निर्माण रानी नाथावत जी ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावत जी, इस रानी ने कराया था। ठीक है, ये आपके बूंदी में है ये रानी जी की बावड़ी। लेकिन जो फेमस है भारत में वो पाटन गुजरात की है। पाटन, ये पाटन एक जगह है, पाटन। ठीक है, यहाँ पे है। तो रानी जी की बावड़ी पाटन गुजरात में है। इसे 100 के नोट पे वर्तमान में जगह मिली हुई है। 2014 में ये यूनेस्को में शामिल की गई थी और इसका निर्माण कराया था गुजरात के सोलंकी शासक भीम प्रथम की रानी उदयामती ने। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद में एक जगह है सीदी बशीर मस्जिद, सीदी बदीर मस्जिद। इसकी एक मीनार को हिलाने पर बाकी मीनारें स्वतः ही हिलने लगती हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे सीदी बशीर मस्जिद कहाँ है? अहमदाबाद में है। इसकी एक मीनार को हिलाने पर बाकी सभी मीनारें स्वतः ही हिलने लगती हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी है। इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर को जान लेते हैं और कुछ एक सबरी धाम और आपके
मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये भी आपके गुजरात में है, गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। इसे भीम प्रथम ने बनवाया था और महमूद गजनबी ने 1025 में से लूटा था। ये महमूद गजनबी का 17वां अभियान था भारत पर और इसमें इसने जो है इसको लूटा था। ठीक है। इसके बाद इसे अहिल्याबाई होलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। तो पहले तो इसे गजनबी तोड़ गया था, फिर अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। बाद में वर्तमान जो स्वरूप मिला वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको दिया है। इसके बाद है सबरी धाम जो गुजरात में है। यहाँ सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। ठीक है, आपने सुनी होगी रामायण में कहानी। उसके बाद एक फेमस जगह है गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये पाटन गुजरात में है और इसे भीम प्रथम ने बनवाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़वा दिया था। आज भी ये वर्तमान में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। तो इस सीरीज में अभी इस लेक्चर में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम और आगे की चीज़ों को जानने वाले हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे कि हम देखेंगे चार मीनार हैदराबाद, गोलकुंडा, सिरोही, इसके अलावा मध्य प्रदेश खजुराहो और बहुत सारी जगह हैं, अभी बहुत सारी जगह बची हुई हैं। ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है दोस्तों, और इस सीरीज़ में हम लगभग जो है कम से कम 25 के आसपास तो शायद हमारे लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं भारत में जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो आज हमने चांपानेर, सुदर्शन झील, मोढेरा का सूर्य मंदिर, सबरी धाम, अहमदाबाद, इन सारे शहरों को जाना। नेक्स्ट चैप्टर में अगली चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।